मैं मोहम्मद ज़ुबैर। आज हम पावर पॉइंट को शुरू करने जा रहे हैं और पावर पॉइंट हमारा प्रेजेंटेशनल प्रोग्राम है। आप जहाँ पे भी जाएं, अगर आप लोगों को प्रेजेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है तो आप लोगों का वास्ता पावर पॉइंट से पड़ेगा। सही है। जैसे कि आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने डॉक्यूमेंटेशन मतलब पेजेस का काम किया, एक्सेल में शीट्स आपके पास थी, आपने शीट्स में फार्मूलाज को अप्लाई किया, इसी तरह आपके पास पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन है। हम आते हैं सबसे पहले इसके पावर पॉइंट के फ्रंट एंड को यानी इंटरफेस को एक्सप्लेन करते हैं, फिर आगे चलते हैं। हमारे पास जो कॉर्नर में है इट्स कॉल्ड कंट्रोल बार। ऊपर जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये हमारे पास टाइटल बार है। यहाँ पे हमारे पास क्विक एक्सेस टूल बार आ जाता है। होम इज योर टैब, clipboard and slide is your group name and these are your icons। सही है। सो कम टू द नेक्स्ट, हम आते हैं हमारे पास वैसे ही वर्टिकल, इसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है, ये जूमिंग है। यहाँ से हम देखना चाहते हैं कि अगर हमारे पास मैनी स्लाइड्स अगर नॉर्मल साइज में देखना चाहते हैं, रीडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हैं, तो यहाँ से हम इन सारी चीज़ों को लुक आफ्टर कर सकते हैं। ये हमारे पास यहाँ पे आपको शो कर रहा है। सही है। यहाँ पे हमारी स्लाइड शो करता है, इंग्लिश टाइटल, एक्सेसिबिलिटी, इनविजिबिलिटी है, और ये हमारा इंटरफेस हुआ। हम आते हैं पावर पॉइंट की तरफ। हमारे पास पावर पॉइंट क्या है इसके बारे में अच्छा, हमारे पास है यहाँ पे, जैसे कि आप क्लिपबोर्ड में मैं क्लिक करता हूँ एज इट इज़, बाज इसमें मैक्सिमम वो सारी चीज़ें ऐसी है कि जो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पढ़ चुके हैं। मैं उसको क्विकली आज के लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगा और मैं नेक्स्ट उसकी तरफ जाऊँगा। सबसे पहले कट, जैसे कि आप अपने डेटा को कट करके पेस्ट कर सकते हैं। इसी तरह कॉपी है, कॉपी करके अगेंस्ट पेस्ट करना। फॉर्मेट है, जो हमने पढ़ा था कि आप किसी कोई बैकग्राउंड कलर, स्टाइल, सारी चीज़ें देके और फिर बाकी डेटा को भी फॉर्मेट कर सकते हैं। आते हैं इसमें नई चीज़ जो है दैट द स्लाइड। अब देखिए मेरे पास ये एक पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन बनी हुई है प्रेजेंटेशन टाइटल के नाम से। अगर मुझे कहीं पे ऐसे लगता है कि ज़रूरत पड़ती है, मिसाल मेरे पास ये एक स्लाइड है और इंट्रोडक्शन के बाद यहाँ पे प्राइमरी गोल में मुझे पहला एक स्लाइड ऐसा चाहिए, तो आप लोग यहाँ से ही इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए 5 कॉलम स्लाइड, मैंने जैसे ही क्लिक किया मुझे ये 5 कॉलम स्लाइड दे रहा है। सही है। मैं अगर नीचे आ जाता हूँ, अगेन मुझे इसके बाद एक स्लाइड चाहिए, तो आप यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे टाइम लाइन दे सकते हैं, कंपैरिजन दे सकते हैं, 3 कॉलम स्लाइड दे सकते हैं, तो ये आपके पास आएगा। इसमें आपके पास स्लाइड का ये होता है कि आपके पास एक तो पिक्चर शो कर रहा होता है। सही है। हमारे पास जितनी भी पिक्चर हैं इसमें वो आपको शो करेगा। जैसे कि मिसाल मेरे पास ये इमेज पड़ा हुआ है, मैंने यहाँ पे दे दिया, मैंने डबल क्लिक किया, फिर मेरे पास एक दूसरी इमेज पड़ी है वो मैंने दे दी है, देन अगेन मेरे पास एक इमेज पड़ी है वो मैं दे देता हूँ। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, इसमें इमेजेस भी आ सकते हैं। सही है। देन आप इसमें फिर डेटा जो है ऐड अप कर सकते हैं। चलिए कैसे होगा वो तो हम साथ साथ सीखेंगे। ये हम अब जनरली इसको एक्सप्लेन आज के दिन करते हैं। सही है। तो डुप्लीकेट स्लाइड का मतलब है यही स्लाइड मेरे पास है और मुझे इसी की क्वार्टरली परफॉर्मेंस की कॉपी चाहिए। देन आई विल क्लिक ऑन दिस आइटम। ये मेरे पास थोड़ा सा मैं दोबारा से एक्सप्लेन, स्लाइड जो है ये लाइक योर पेजेस है बट डिफरेंट स्टाइल ऑफ पेजेस है। एक आपको टाइटल देगा, साथ में स्लाइड देगा, एजेंडा, इंट्रोडक्शन है, सेक्शन है, ये हर एक आपके लिए डिफरेंट डिफरेंट बना हुआ है जो आपकी प्रेजेंटेशन के मुताबिक सूट करती है। आपको हर स्लाइड के बाद दूसरी, तो आप यहाँ से स्लाइड को क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। याद रहे अगर आपको स्लाइड इन करनी है, आप अगर नया डॉक्यूमेंट भी ओपन करेंगे, जैसे देखिए मैं कंट्रोल न्यू करता हूँ तो मेरे पास ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट आता है, तो आपने यहाँ पे क्लिक करके अपने लिए स्लाइड की सेटिंग करनी है। जैसे जैसे आप उसमें इम्प्रूवमेंट करते जाएंगे वैसे वैसे आपके पास स्लाइड्स के डिज़ाइन और वो एक्स्ट्रा होते जाएंगे। सही है। यहाँ पे से एग्जांपल मैं क्लिक करता हूँ, मैंने लिखा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो ये मेरे पास क्या करेगा, ये मेरे पास अब इसकी हेडिंग से एग्जांपल प्रेजेंटेड बाय सर ज़ुबैर, मैंने ये लिख दिया। मुझे एक और स्लाइड चाहिए, देन आई विल क्लिक ऑन दिस ऑप्शन। अगर उसमें मुझे 2 कंटेंट चाहिए तो मैं इस पर क्लिक कर लूँगा। यहाँ पे मैं टाइटल दूंगा, से एग्जांपल मेरे पास कंप्यूटर सिस्टम। सही है। या कंप्यूटर मैंने दे दिया, एक में मैंने मेंशन कर दिया हार्डवेयर। सही है। और जैसे मैंने टेक्स्ट लिखा तो बाकी डेटा गायब हो गया। अगर मुझे पिक्चर चाहिए
अगर मुझे पिक्चर चाहिए तो मैं पिक्चर पे क्लिक कर लूँगा, और अगर आपके कंप्यूटर में पिक्चर है या ऑनलाइन है तो आप यहाँ पे आके आप क्लिक करेंगे। देखिए ये मेरे पास अभी एनिमल की मुझे पिक्चर चाहिए, जैसे ही मैंने क्लिक किया मेरे पास नेट लगा हुआ है, ये मुझे क्या करेगी, ये मुझे पिक्चर यहाँ से देगा। तो आपके पास हार्डवेयर, अब मुझे सर ये तो आपने गलत किया, मुझे हार्डवेयर एलिमेंट चाहिए, दोबारा से क्लिक करें और यहाँ पे आके अगर आपके पास नज़र नहीं आ रहा कोई चीज़ तो आप यहाँ पे क्या करें, आप लिखे कंप्यूटर, तो ये आपको कंप्यूटर रिलेवेंट पिक्चर जो है वो सेंड कर देगा। अगर आप कहते हैं नहीं सर कंप्यूटर हार्डवेयर मुझे चाहिए, तो आप यहाँ पे लिख दें कंप्यूटर हार्डवेयर, तो आपके हार्डवेयर रिलेवेंट आपको ये पिक्चर जो है वो आइडेंटिफाई करके देगा। सही है, तो जो आपको कंप्यूटर हार्डवेयर के रिलेवेंट मुझे ये पिक्चर चाहिए थी, मैंने वो कर लिया, ये मेरे लिए क्या करेगा, इंसर्ट कर देगा। सही है। अगर आप इसके अलावा जाते हैं न्यू स्लाइड में, और न्यू स्लाइड से आप यहाँ से ऐसे यानी कंपैरिजन के अलावा आप कहते हैं कि मैं दोनों में पिक्चर लेके आना चाहता हूँ। से एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिख दिया कि कंप्यूटर हार्डवेयर, और कंप्यूटर हार्डवेयर में मेरे पास क्या कर दो, एक मेरे पास जो है कीबोर्ड है और दूसरा मेरे पास है से एग्जांपल माउस। मैं यहाँ से आता हूँ, मैं क्लिक करता हूँ और मैं एक कीबोर्ड की पिक्चर लेके आ जाऊँगा, कीबोर्ड, तो ये मुझे सारे कीबोर्ड शो कर देगा। सही है, मैंने कीबोर्ड क्लिक किया और मैं इंसर्ट करता हूँ। देन अगर मुझे फिर चाहिए तो मैं यहाँ पे आके क्लिक कर दूँगा कि मुझे डिफरेंट टाइप ऑफ माउस चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ माउस, तो ये मुझे कंप्यूटर के माउस भी दे देगा और आपको बाकी के माउस भी मिल जाएंगे। सही है, आप यहाँ पे क्लिक करो, आपको ये इंसर्ट करके देंगे। तो ये मेरे पास क्या है, ये कंप्यूटर हार्डवेयर रिलेवेंट मैं इस तरीके से क्या कर सकता हूँ, होम में आके पिक्चर लेके। अगर अगेन आपको कोई कॉपी चाहिए तो मैंने पहले भी इससे जिक्र किया कि आप डुप्लीकेट स्लाइड पे क्लिक कर देंगे तो आपके पास इसकी कॉपी बन जाएगी। अगेन मैं इसी ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, देन स्लाइड्स, और यहाँ से स्लाइड फ्रॉम आउटलाइन, अगर आपके आउटलाइन में पड़ी हुई है तो आप कर सकते हैं। अगर आपने रीयूज़ करनी है, मिसाल मेरे कंप्यूटर रिलेवेंट कहीं पे दूसरी जगह पे भी पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन पड़ी है और मैं उसको उठाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे आ जाऊँगा, जहाँ पे आपकी स्लाइड्स पड़ी होंगी आप वहाँ पे क्लिक करेंगे और आपके पास उस रिलेवेंट की जो स्लाइड्स होंगी वो खुल जाएंगी। मिसाल मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मेरे पास ये कुछ नॉर्मलाइजेशन की मेरी प्रेजेंटेशंस अगर मैं करना चाहता हूँ और इसमें मुझे ये स्लाइड फर्स्ट नॉर्मल की चाहिए, तो जैसे मैंने देखो क्लिक किया आ गई, फिर उसकी मुझे एग्जांपल चाहिए, तो जो जो डेटा आपको यहाँ से चाहिए था आप ले आए हो। सही है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि अगर आपके पास पहले से प्रेजेंटेशन पड़ी और आप उससे डेटा को कॉपी करना चाहते हो तो देन आपने रीयूज स्लाइड करना है। सही है, अगेन मैं इसी बटन पे आया, यहाँ पे ऑफिस दी स्लाइड, मिसाल ये स्लाइड जिसने बनाई है वो अपनी तरतीब से बनाई, मैं चाहता हूँ कि ये मुझे कंपैरिजन स्लाइड में शो कर दे, मतलब ये डेटा भी, एंड देन अगेन मुझे सम ऑफ एग्जांपल अबाउट नॉर्मलाइजेशन की चाहिए, तो मैं नॉर्मलाइजेशन एग्जाम्पल जो है वो कर देता हूँ। सही है, मैं यहाँ से आता हूँ और मैं कोई पिक्चर नॉर्मलाइजेशन की वो कर ले, नॉर्मला DBMS एग्जाम्पल, ये लीजिए मुझे बहुत सारी नॉर्मलाइजेशन की एग्जाम्पल मिल गई। आप क्लिक करें और क्लिक करते ही आप इसको इंसर्ट करते हैं, तो ये आपके पास मेरे टॉपिक के मुताबिक जो एग्जांपल मुझे चाहिए थी वो भी नेट से मुझे मिल गई। मैं यहाँ से आता हूँ होम पे, और होम पे क्लिक करने के बाद ये मेरे पास लेआउट, अगर आपके पास जो स्लाइड है उसके मुताबिक कोई दूसरा स्लाइड आपको पसंद है तो आप कर सकते हो। देन अगेन मैं आता हूँ रीसेट, कि वापस रीसेट कर दे इन केस अगर आपने इस स्लाइड को बहुत बड़ा कर दिया या उसके साइज को बिगाड़ दिया और आप दोबारा से उसको रीसेट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। सेक्शन क्या चीज़ है, अब ये मेरे पास जो प्रेजेंटेशन बनी है, से एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यार ये प्रेजेंटेशन मेरे लिए ज़रूरत से ज़्यादा है, मैंने इसको ग्रुपिंग में करना है। मिसाल पहले मेरे पास आया टाइटल, यहाँ पे मुझे एक सेक्शन चाहिए, मैंने क्लिक किया ऐड सेक्शन, तो ऐड सेक्शन में मैंने दे दिया से एग्जांपल पावर पॉइंट इंट्रोडक्शन, मैंने यहाँ पे इस तरह दे दिया। सही है, ये मैंने ओके कर दिया। फिर मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे प्राइमरी गोल को मैं करता हूँ टॉपिक प्राइमरी
गोल। सही है, ये मैंने कर दिया। फिर मैंने एक सेक्शन बनाया यहाँ पे से एग्जाम्पल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, यहाँ पे सेक्शन में आया, ऐड किया। सही है, मैंने रीनेम कर दिया। अब ये मैंने 3 सेक्शन इसको दिए। अगर मैं यहीं से इसको क्या करना चाहता हूँ, एक कोलैप्स ऑल करना चाहता हूँ तो ये 3 होंगे। अगर मैं इसको एक्सपेंड करना चाहता हूँ तो एक्सपेंड भी कर सकें। अगर आप तीनों को रिमूव सेक्शन 1 बाय 1 करना चाहते हैं या तीनों को रिमूव करना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं। सही है, तो ये हमारे पास क्या था, यहाँ तक का काम। अब आगे आते हैं। मैंने डेटा को सेलेक्ट किया, यहाँ से मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं डेटा को यहाँ से राइटिंग चेंज करवाना चाहता हूँ, राइटिंग को इंक्रीज करना चाहता हूँ। एज इट इज आप यहाँ से राइटिंग को इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, या क्लियर इफेक्ट कोई भी आपने चेंजेस किया उसको क्लियर करना चाहते हैं। बोल्ड करना चाहता हूँ, इटालिक थोड़ा सा क्रॉस में, अंडरलाइन नीचे लाइन लेके आना चाहता हूँ। मेरे पास शेडोज वगैरह देना चाहता हूँ तो आपने क्लिक किया, हल्की सी शेडोज आ गई। स्ट्रिक थ्रू यूज करना चाहता हूँ। इसी तरह ये आपके पास टाइट, नॉर्मल, ये इसी में लूज, वेरी लूज, ये आप यहाँ से भी कर सकते हैं। और अगर आप करना चाहते हैं कि मेरे पास राइटिंग केस मतलब सेंटेंस अपर लोअर केस ये चेंज हो तो ये भी कर सकते हैं। जैसे ये बैकग्राउंड कलर चाहिए तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे बैकग्राउंड कलर, अगर राइटिंग कलर आपको चाहिए तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे राइटिंग कलर भी वैसे ही आ जाएगा। सही है, तो ये आप कंट्रोल Z कर दें ताकि हमारे पास नया सेक्शन आ जाए। पैराग्राफ एज इट इज योर पैराग्राफ, पीछे हम जो पढ़ चुके हैं। बुलेट्स पॉइंट देना चाहते हैं, अगर बुलेट्स में तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, अगर नंबरिंग आपने देनी है तो यहाँ से क्लिक करें। सही है, मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा कि आपने ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ लिया है और ये सारे के सारे टॉपिक हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेवेंट है। सही है, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे आए, यहाँ से आप बुलेट्स को नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हैं या देना चाहते हैं। आप अगर पैराग्राफ की तरफ आए, मैंने ये दूसरी स्लाइड क्लिक की और स्लाइड में मैंने क्लिक किया तो स्लाइड मेरे पास क्या है, यहाँ से मुझे क्या करेगी, पैराग्राफ में स्पेसिंग। अगर आप स्पेस को कम करना चाहते हैं दोबारा से तो यहाँ से दे सकते हैं। सेंटर राइटिंग, लेफ्ट राइटिंग, या जस्टिफाइड करना चाहते हैं, राइट टू लेफ्ट करना चाहते हैं राइटिंग, अभी ये मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट, ये आप यहाँ से कर सकते हैं। सही है, कॉलम्स में चाहिए डेटा तो यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, आपके पास 2 कॉलम 3 कॉलम्स में आ जाएगा। आपको अगर से एग्जांपल ये राइटिंग जो है जिस एंगल में चाहिए आप क्लिक कर सकते हैं। देन इसी में आपके पास ऑप्शन है अलाइन टेक्स्ट, आप टेक्स्ट को किस तरफ करना चाहते हैं, मिडल में तो मिडल में आ जाएगी। यहाँ से आप स्मार्ट चार्ट बनाना चाहते हैं तो भी आ जाएगा, ये हमारे पास बाद में भी आ रहा है। यहाँ से आप अरेंजमेंट करना चाहते हैं, फ्रंट बैक, पिक्चर के पीछे आगे जितना भी डेटा है वो कर ले। शेप्स मेरे लिए हैं, यहाँ से आ जाएगी। आप शेप फिल पे क्लिक करें, जो शेप्स आपके पास है उसको फिल करते हैं डिटेल्स में, यहाँ से कर सकते हैं। इस तरह आउटलाइन इफेक्ट, ये हमारा जो आज का टैब है ये जस्ट इससे पहले हो चुका है। अगर जिन यूज़र्स को समझ नहीं आ रही और वो चाहते हैं कि मैं उनको दोबारा से स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूँ तो यू कैन कमेंट्स इन यूट्यूब चैनल्स, तो मैं आपको दोबारा से स्टेप बाय स्टेप कर दूँगा। ये वीडियो मेरी शॉर्ट रहेगी क्योंकि मुझे 2-3 वीडियोस में या 4 वीडियोस में इस पावर पॉइंट को ख़त्म करना है। मुझे कुछ रिक्वेस्ट आई कंपनी से कि हमें प्रेजेंटेशन चाहिए और कम शॉर्ट पीरियड में चाहिए और वो आइटम जो वर्ड एक्सेल में है वो नहीं चाहिए, तो ये मैं उन यूज़र्स के लिए बना रहा हूँ। शुक्रिया। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन पे क्लिक करें और आगे जो है शेयर करें। शुक्रिया एंड अल्लाह हाफ़िज़।